लास्ट लेक्चर में 1.1 में हम लोग ने स्टडी की थी, यू कैन से कुछ सेट्स के बारे में, सेट्स को लिखने के तरीके के बारे में। तो अभी आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 1.2 सेट, और वहां पर हमें ना अलग अलग तरीके के मतलब क्वेश्चन दिखने वाले हैं इस लेसन में, या फिर ये 1.2 में। आज के लेसन में हम लोग को 1.2 में क्या कवर अप करना है? इक्वल सेट, अनइक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट। ओके, ये अलग अलग तरीके के सेट के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो 1.2 का पहला वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं यहां पर? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले यहां पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। इन 3 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और फिर इनका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के बाद चेक करना है कि इनमें से कौन इक्वल है, क्या ए बी सी तीनों इक्वल है या फिर ए बी इक्वल है, सी अलग है। तो जो भी कुछ है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर आपको क्या दिया है? एक इक्वेशन दिया है। क्या? 3x - 1 = 2। ये देखो यहां पर दिख रहा है 3x - 1 = 2। ओके, तो आप यहां पर क्या करोगे? उसको सिंप्लीफाई करोगे। 3x - 1 = 2 और फिर उसके बाद 1 वहां पर जाएगा RHS में, प्लस हो जाएगा, आंसर विल बी 3 डिवाइड बाय 3। अब आपका लास्ट आंसर क्या होगा? यहां पर होगा x = 1। मतलब मुझे पहले का आंसर मिल गया। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा, ए का आंसर आ गया मेरा क्या? 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी 1.1 में आपने ना क्या पढ़ा था? 1.1 में आपने पढ़ा था इवन और प्राइम। तो इवन और प्राइम जब आपने पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि केवल एक ही नंबर है जो इवन भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है। द आंसर इज ट्रू। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, एक ऐसा नंबर बताइए जो नेचुरल होना चाहिए, बट नेचुरल के साथ होते होते वो ना ही प्राइम होना चाहिए और ना ही कंपोजिट होना चाहिए। तो यहां पर इसका डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, दैट इज बी ऑल्सो 1। बी भी क्या है? एक ही है, क्योंकि एक ही दुनिया का इकलौता ऐसा नंबर है जो ना प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या बोल रहा है कि x जो है इज, यू कैन से, नेचुरल नंबर, और वहां पर क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर होने के साथ साथ x जो है 2 से कम है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? जब हमने नेचुरल नंबर की पढ़ाई की थी तो क्या देखा था कि जो नेचुरल नंबर होता है वो जो शुरुआत होता है 1 से। ओके, होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है उसकी शुरुआत 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 6 जितना भी जाने दो, वो बात की बात है। लेकिन यहां पर एक लिमिट सेट कर दी गई है कि जो x नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ वो नेचुरल नंबर 2 से कम होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल भी है और 2 से कम भी है? द आंसर इज 1। सो अगर नेचुरल नंबर को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होंगे, बट अगर हम लोग नेचुरल नंबर को समझे तो क्या है? ऐसे नंबर जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। मान लो कि आप किसी से पैसे मांग रहे हो, तो कितने पैसे मांग सकते हो? शुरुआत 1 रुपए से कर सकते हो, और जितना कैपेसिटी है देने वाली की उतना मांग सकते हो। ठीक है, आपने कभी किसी से 0 रुपए नहीं मांगे होंगे, आपने कभी किसी से -5 रुपए नहीं मांगे होंगे। समझ में आ रहा है? तो नेचुरल नंबर का वो नंबर जो आप अपने जीवन काल में इस्तेमाल करते हो, वॉट एवर द नंबर यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ प्रोसेस, दैट इज बेसिकली कंसिडर एज अ नेचुरल नंबर। कर लगा? ओके, सो यहां पर 2 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। अब कंसिडर कर लो, ये है आपका, इसको कंसिडर कर लो इक्वेशन 1। इक्वेशन नहीं, मतलब समझ लो कि एक 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.3 है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे 0.1 का भी आंसर 1 ही आया है, दूसरे वाले का भी आंसर 1 ही आया है, मतलब बी का भी आंसर 1 आया है, और जो सी है उसका भी आंसर 1 आया है। समझ में आ रहा है? तो इन तीनों का आंसर 1 आया, मतलब क्या? दैट इज a = b = c। ओके, a बराबर है b के, b बराबर है c के, क्योंकि सबके एलिमेंट क्या है? 1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन में क्या बोला था? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट। तो हमको क्या बोलना है कि a b c आर इक्वल सेट। इसको हम लोग को ऐसे लिखना है, देयरफॉर
A, B and C are equal sets. कर लगा? एनी डाउट? समझ में आया? लिख लो इसे. चलो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब यहां पर हमें क्या देखना है? डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट और नॉट. बताना है हमें कि यहां पर दो आपको क्वेश्चन दिए हैं, एक का नाम सेट ए है, दूसरे का नाम सेट बी है. तो हम लोग को देखना है कि ये दोनों पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वल है या नहीं है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन नंबर 1 में सेट ए का बारे में क्या हिंट दिया है? दैट इज इवन प्राइम नंबर. ओके, इवन प्राइम नंबर. तो डायरेक्टली यहां पर लिख देना है कि आपको दैट इज इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2. तो एक्चुअल में यहां पर अगर आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इवन प्राइम नंबर्स लिखा है, बट अगर हम देखा जाए तो दुनिया में केवल 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. इवन का मतलब क्या होता है? जो 2 के टेबल में आए, तो 2 तो 2 के टेबल में आता है. एंड प्राइम नंबर क्या होता है? जो केवल खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए. सो ओवर हियर टू फॉलो बोथ क्राइटेरिया. क्राइटेरिया नंबर 1 इट इज कंसिडर्ड एज अ इवन एंड क्राइटेरिया नंबर 2 दैट इज कॉल्ड प्राइम. तो इवन होने के साथ साथ प्राइम कौन है? दैट इज 2. तो इसके लिए सेट ए का आंसर क्या होगा? दैट इज 2. मतलब 2 ही इसका एलिमेंट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. यहां पर क्या दिया? यहां पर दिया 7x - 1 इज इक्वल टू 13. इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. तो हम इसे इधर सिंप्लीफाई करते हैं. 7x - 1 इज इक्वल टू 13. ओके, तो यहां पर क्या बोल रहा है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 को वहां पर शिफ्ट करना है. दैट इज 13 प्लस 1. आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका 14. 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14. नाउ 14 को 7 जाके डिवाइड करेगा और यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 2. तो यहां पर x का भी आंसर 2 आ गया. इनडायरेक्टली वी कैन से दैट b, सेट b का भी एलिमेंट क्या है? एलिमेंट 2 है. समझ में आया? तो सेट a का भी एलिमेंट 2, सेट b का भी एलिमेंट 2. इसका मतलब क्या? देयरफॉर सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट्स. समझ में आया सबको? आर इक्वल सेट. तो ये क्या है? राइट इट डाउन. 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एक नया कॉन्सेप्ट आया. इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा था? 2 तरीके के सेट होते हैं. द फर्स्ट वन इज इक्वल. दूसरे वाले तरीके के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अनइक्वल सेट. मतलब इसमें आपको बहुत सारे सबसेट दिए जाएंगे और आपको बताना है कि ये इक्वल है, मतलब दोनों सेट बराबर एलिमेंट शो कर रहे हैं. अगर बराबर एलिमेंट शो कर रहे हैं तो इक्वल कहलाएंगे, और अगर उनके एलिमेंट्स अलग अलग हो गए तो वो अनइक्वल सेट कहलाएंगे. अब यहां पर जो तीसरा टॉपिक है जो आपको इस लेसन में सीखना है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं. मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई आंसर ही ना हो. समझ में आ रहा है? तो कंसिडर कर लो. यहां पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन द 0. अब हम लोग ने पढ़ा है कि ऐसा नेचुरल नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 0 से छोटा हो. तो डायरेक्टली हमें क्या लिखना है? इसका शायद आपके स्कूल में एक्सप्लेनेशन लिखवा सकता है, तो आपको इधर एक्सप्लेनेशन लिखना है. क्या? नो नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन 0. ओके, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो नेचुरल है और साथ ही साथ 0 से छोटा है. ओके, तो ये वाला तो हो गया गलत, मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया. तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? यहां पर लिखना है ए और ऐसा ब्रैकेट बना के लिखना है, इट इज एम्प्टी सेट. ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज बेसिकली बी. अब बी में यहां पर क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करना है. तो इसका क्या करते हैं? चलो, आपको स्क्वायर में दिया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या? वो एम्प्टी सेट है. द आंसर इज नो. 0 भी एक नंबर है. क्योंकि 0 एक नंबर है, इसके लिए वो क्या है? इसके लिए वो एम्प्टी सेट नहीं है. अंडरस्टूड? सिंस 0 इज कंसिडर एज अ नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट. तो यहां पर लिखना है, ऐसा लिखना, b इज इक्वल टू, वो कर्ली ब्रैकेट बना के क्या लिखना है? 0. ओके, नाउ मूविंग अहेड द थर्ड वन. तो चलो, पहले का हो गया, दूसरे का हो गया. अब तीसरा वाला देखते हैं. C1 क्या बोल रहा है? 5x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी बिलोंग टू द नेचुरल नंबर. मतलब दोनों क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए. समझ में आ रहा है? तो ये क्राइटेरिया को अभी हम लोग साइड में रखते हैं. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई तो करते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 5x - 2 इज इक्वल टू 0. अब 2 वहां पर जाएगा, +2 हो जाएगा.
5 डिनोमिनेटर में जाएगा, हो जाएगा दैट इज 2/5। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? नेचुरल नंबर की संज्ञा क्या होती है, मतलब विशेषता क्या होती है कि इट शुड बी, यू कैन से डिविजिबल। ओके, यहां पर इसको डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक्चुअली डिवाइड कर पाओगे लेकिन आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। तो जिसका आंसर डेसिमल में आ रहा हो वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसके लिए यहां पर क्या लिखना है आपको, दैट इज सी इज एम्प्टी सेट। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पर आपको टोटल 3 चीजें दी गई थी, उन 3 सेट में से कौन से वाले एम्प्टी सेट हैं। तो यहां पर पहला वाला एम्प्टी सेट है, उसका रीजन क्या था, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। ये वाला एम्प्टी सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है और 0 एक एलिमेंट माना जाता है। तीसरा वाला क्या है, यहां पर आंसर आ रहा है इसका 2/5, लेकिन 2/5 कभी भी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता और इसके लिए ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? लिख लो इसको। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर इससे पहले हम लोग ने क्या क्या कवर अप किया है? पहला इक्वल सेट, दूसरा अनइक्वल सेट, तीसरा एम्प्टी सेट। नाउ द अनदर टाइप्स ऑफ सेट दैट वी आर स्टडिंग दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आपको बताना है कि क्या आप इस सेट के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो और या फिर नहीं कर सकते। तो लेट्स टेक एग्जांपल। यहां पर बोला है क्या कि नेचुरल नंबर है और 10 से कम होना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो जिसको हम लोग अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं और इफ इट इज पॉसिबल टू काउंट दोज एलिमेंट दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो इसके बाजू में हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, दिस इज फाइनाइट सेट। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन। यहां पर क्या बोल रहा है कि y एलिमेंट है जो -1 से कम है, -1 से कम है और वो इंटीजर है। तो सबसे पहले इंटीजर में सब लोग आते हैं। इंटीजर में 0 भी आता है, इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आता है, इंटीजर में -1 -2 -3 -4 भी आता है। मतलब 0 के इस तरफ के नंबर जो पॉजिटिव है, 0 के उस तरफ के नंबर जो नेगेटिव है, वो सब इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। और यहां पर क्या बोला है, यहां पर ऐसा कहा है कि y ऐसा नंबर है जो -1 से छोटा है और इंटीजर है। तो यहां पर तो लाइन लग जाएगी। लेट्स टेक एग्जांपल, -1 से छोटा है तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 से छोटे इंटीजर्स कौन से होते हैं, दैट इज -2 -3 -4 -5 और ये आगे कंटिन्यूएशन होता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सो इसके लिए यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये जो है इनफाइनाइट सेट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। गॉट दिस? नाउ मूविंग अहेड, सी सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ओके, तो किसी स्कूल में क्लास 9 में डिविजन्स बनते हैं, किसी स्कूल में एडमिशंस कम होते हैं तो बाय डिवीजन भी नहीं बनते। डिवीजन बने ना बने लेकिन आप उन बच्चों को गिन सकते हो। समझ में आ रहा? क्योंकि आप उन बच्चों को गिन सकते हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन। यहां पर क्या बोल रहा है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपके गांव से बिलोंग करता है, ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपके गांव से बिलोंग करता है। तो अगर आप गांव में, पहली बात तो आप शहरों में रहते हो, आपको पता भी नहीं रहेगा गांव में कितने लोग रहते हैं, लेकिन गांव का हर एक बच्चा जानेगा कि भाई उसके गांव में कितने लोग रहते हैं, कि भाई इसके घर में इतने जन रहते हैं, उसके घर में इतने जन रहते हैं, इसके घर में पोता हुआ है, पोती हुई है, दादा मर गए, दादी मर गई, सब पता चल जाता है उधर। तो यहां पर क्या है, द पीपल, इफ यू आर, यू कैन से द पर्सन हु बिलोंग टू द विलेज, आपके लिए काउंट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलना है कि ये भी एक क्या है, फाइनाइट सेट है। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट कॉल्ड फाइनाइट सेट। नाउ मूविंग अहेड, सेट ऑफ ॲपरेटस इन अ लॅबोरेटरी। लॅबोरेटरी मध्ये किती ॲपरेटस आहे, काय आपण काउंट करू शकता का? द आंसर इज यस। ओके, यहां पर लैबोरेटरी के अपरेटस को काउंट करना 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे कोई मुश्किल काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करोगे, टेस्ट ट्यूब यूज करोगे, कॉनिकल फ्लास्क यूज करोगे, डिश ग्लास स्लाइड यूज करोगे। तो ये सब चीजें जो आपके लेबोरेटरी में है, एक मुझे लग रहा है कि एक मीडियम लेवल स्कूल में जितने भी अपरेटस है उसको काउंट किया जा सकता है। ओके, हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल के अपरेटस को काउंट करने में ज्यादा टाइम लगे, किसी स्कूल के अपरेटस को काउंट करने में कम टाइम लगे, बट इट इज पॉसिबल टू काउंट दोस, यू कैन से अपरेटस, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। समझ में आया? ये है फाइनाइट सेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ होल नंबर। यहां पर क्या कोई बोला है कि भाई इससे कम होना चाहिए? नहीं, यहां पर कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं की गई है।
क्योंकि यहां पर कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं की गई है, इसके लिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर इनफाइनाइट। समझ में आया? दिस इज व्हाट कॉल इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। व्हाट दिस? आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो यहां पर भी क्या कोई लिमिट सेट किया है कि रैशनल नंबर इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए? क्योंकि इनमें पहले जो है, लेट्स टेक एग्जांपल 6 और 7 वाले क्वेश्चन में कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई थी, इसके लिए हम इन दोनों को किस कैटेगरी में रखेंगे? इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आया? तो मिला जुला के बात यह है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर, देखो हम लोग ऐसा क्या कर लेते हैं, एक सेपरेट आंसर लिख लेते हैं फाइनाइट सेट का, और एक आंसर लिख लेते हैं इनफाइनाइट सेट का। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में सबसे पहले पहला वाला क्या फाइनाइट सेट था? यस, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वाला फाइनाइट सेट था। दूसरा वाला क्या था? सेकंड वन इनफाइनाइट था। थर्ड वाला फाइनाइट था। फोर्थ वाला फाइनाइट था। फिफ्थ वाला भी फाइनाइट सेट था। एंड 6 एंड 7 क्या है? दोनों के दोनों इनफाइनाइट है। समझ में आया? तो ऐसे आपको इसका कंक्लूजन लिखना है, छोटे 2 लाइन में लिखोगे, दैट इज इनफ। स्कूल में हार्डली ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट इज? समझ में आया? जस्ट राइट इट डाउन।